गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th जो हमारी एक्सरसाइज चल रही है 8.2 उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया था। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड को सोल्व करेंगे। कह रहे हैं ए बी सी डी इज ए रोमबस एंड पी क्यू आर एंड एस आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी सी डी एंड डी ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, यहाँ पर ए बी सी डी को क्वाड्रिलेटर दे रहा था केवल, और पी क्यू आर एस मिड पॉइंट दे रहा था। इस प्रकार इसमें भी दिया गया है, ठीक है। और कह रहा है सो दैट क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर इज ए रेक्टेंगल। तो सबसे पहले क्या कहा कि ए बी सी डी क्या है मेरे पास, रोम्बस। तो सबसे पहले हम रफली एक रोम्बस बना लेंगे अभी तक, ठीक है। एक रफली बना लेंगे। एक रफली फिगर बना लिया ए बी सी डी, जो क्या है मेरे पास एक रोम्बस है। मतलब इसकी ये भुजा, ये साइड और ये साइड कैसी है, इक्वल। और कह रहा है इसके अंदर पी क्यू आर एस, ये क्या है इसके मिड पॉइंट है। क्या है इसके मिड पॉइंट, देखो ना कि ए बी का पी क्या है, मिड पॉइंट। तो मेरे पास ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी है, इक्वल है। क्यू इस बीसी का, तो मान ली ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी कैसी है, इक्वल है। आर इसका, ये भुजा कैसी है, इक्वल। इसी बार ये वाली और ये वाली भी क्या है, इक्वल। और ए बी सी डी सारी भुजा इक्वल थी इसके अंदर, तो सारी क्या है, ए पी पी बी बी क्यू सी आर आर डी और डी एस और डी एस ए, ये सारे कैसे हैं, इक्वल हैं। अब क्या कह रहा है, सो दैट पी क्यू आर एस, कह रहे हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। और ये एस आर, ये वाला कह रहा है ये पी क्यू आर एस जो क्वाड्रिलेटरल है उसको क्या प्रूव करना है, रेक्टेंगल प्रूव करना है, ठीक है। तो हम करेंगे इसको। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस ए को सी से ज्वाइन कर देना। जो मेरे पास ए बी सी डी रोम्बस है ना, उसका डायगोनल कर लेना ज्वाइन, या तो ए सी कर लेना या बी डी कर लेना, मर्जी आपकी, जैसा आप करना चाहे वैसे। आप देखेंगे सबसे पहले जो गिवन को लिखेंगे। गिवन क्या है मेरे पास, ए बी सी डी इज ए रोम्बस, ठीक है। सो इसलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, एक तो ये हो गया, ठीक है। और एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर एंगल डी, एक ये बराबर होंगे मेरे पास, ठीक है। और पी क्यू आर एंड एस आर मिड पॉइंट किसके, ए बी बी सी डी एंड डी ए के। ये वाला इसका है, ये इसका और ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब आ जाएंगे, एक ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये वाला ट्रायंगल को शो करेंगे किसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ जाएंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में। इसमें ध्यान रखना, इसमें क्या है, पी और क्यू ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से लाइन आई है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये थर्ड लाइन बच गई, ज्वाइन लाइन के बिल्कुल अपोजिट में है। तो मतलब क्या होता है, आपको पहले बताया था कि मेरे पास क्या होगा कि जब भी मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसके मिड पॉइंट है दो किन्हीं साइड पर, और उनको मिलाने वाली लाइन रिमेनिंग थर्ड लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी एंड क्या होगी, हाफ के इक्वल होगी। कह देना हेयर
पी एंड क्यू मिड पॉइंट किसके, पी तो है ए बी एंड क्यू है बी सी का। सो इसलिए पी क्यू पैरेलल हो गए किसके, ए सी के, एंड पी क्यू बराबर भी हो किसके, हाफ ए सी के। ठीक है, इधर ना बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बता रखा है कि किसी भी ट्रायंगल के में किन्हीं दो साइड पर मिड पॉइंट दे रखे हैं, उनको मिलाने वाली लाइन, मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो रिमेनिंग थर्ड साइड होगी उसके क्या होगी, पैरेलल होगी और हाफ के इक्वल होगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दूं। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में आ जाएंगे ए सी डी में। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी में, अब इस ए डी देखो एस और आर क्या है, मिड पॉइंट, एस तो डी ए का और आर डी सी का। क्या देना, हे आर एस एंड आर आर मिड पॉइंट किसके, एस तो डी ए का एंड आर डी सी का। इस बार सो इसलिए अब देखो इन मिड पॉइंट को कौन मिला रहा है, एस आर, तो एस आर किसके पैरेलल होगा, ए सी के, एंड और ये एस आर ही किसके इक्वल होगा, इसी हाफ ए सी के, वही मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, तो लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखेंगे फर्स्ट में क्या है, पी क्यू पैरेलल ए सी के और एस आर पैरेलल ए सी के, मतलब क्या हो गया, पी क्यू और एस आर क्या हो गई, पैरेलल। तो इसलिए पी क्यू पैरेलल एस आर के एंड पी क्यू बराबर हाफ ए सी के और एस आर भी किसके बराबर है, हाफ ए सी के। तो मैं पी क्यू और एस आर क्या हो गया, पी क्यू इजिकल टू एस आर। अब देखिए पी क्यू आर एस में पी क्यू इस एस आर के क्या है, पैरेलल भी है और कैसी है, इक्वल भी है। तो इसको मिलाने वाली लाइन भी कैसी होगी, पैरेलल एंड इक्वल। कह देना इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस में वन अपोजिट पेयर, वन अपोजिट पेयर आर पैरेलल एंड इक्वल। सो इसलिए अनोदर अपोजिट पेयर आर आल्सो इक्वल एंड पैरेलल या पैरेलल एंड इक्वल। क्या है, जब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है उसका कोई एक पेयर है अपोजिट पेयर, आमने सामने की भुजा को अगर आपने पैरेलल और इक्वल प्रूव कर दिया तो उसको मिलाने वाली लाइन में कैसी होगी, पैरेलल एंड इक्वल। सो इसलिए पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब बता रखा है कि इन अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। भाई ये इस केस के पैरेलल भी इक्वल भी, ये इसके पैरेलल एंड इक्वल भी, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया, मेरे पास एक पैरेललोग्राम हो गया। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, इसको रेक्टेंगल। अब पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो रेक्टेंगल आसानी से प्रूफ हो जाएगा। कैसे, कि मुझे पता है कि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में किसी एक ही चीज़ का डिफरेंस होता है। वैसे होता है दो चीज़ का है, एंगल्स एंड डायगोनल्स का। तो डायगोनल्स तो मेरे पास है नहीं यहाँ पे, ठीक है ना, उसको प्रूफ करके देखेंगे बाद में होंगे या नहीं होंगे।
मैंने इसमें अगर इसके 90 डिग्री कोण प्रूव कर दो, इसका एक कोण कोई भी, तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने इस ABCD जो रोम्बस था इसका दूसरा डायगोनल ज्वाइन कर दिया, और जहां ये टच हो रहे हैं यहां कोई पॉइंट ले लिया, जो यूज नहीं हुआ, यहाँ ले लूँ E ले लूँ, यहाँ F ले ले, यहाँ G ले ले। ठीक है, अब देखिए मेरे पास, मुझे पता है कि ABCD के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास इस क्वेश्चन में करना क्या है आपको, कि मेरे पास यहाँ पर ये साइड इसके पैरेलल है। ठीक है, और तो ये वाली भी इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी, कर लेंगे इसको हम, कि भाई ये भुजा इसके पैरेलल है तो इसको ये डायगोनल्स भी इसके पैरेलल है, ये भाई ये तो इसके पैरेलल है पूरा, तो ये भी इसके पैरेलल होगी या नहीं होगी, लिख देना हेयर AC पैरेलल PQ, यानी प्रूव कर रखा है। सो इसलिए EF पैरेलल PG, EF पैरेलल किसके, EG के, एंड SP पैरेलल RQ, सो इसलिए EP पैरेलल FG, EP पैरेलल FG। ठीक है, ये देखेंगे। अब मेरे पास क्या ये EFGP भी क्वाड्रिलेटर है, और इस क्वाड्रिलेटर में क्या हो गई, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो गई, कहते ना इन क्वाड्रिलेटरल। किसमें, EFGP में अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इसलिए आल्सो इक्वल, जब अपोजिट जो साइड पैरेलल साइड है उन पैरेलल साइड को पैरेलल साइड ही इंटरसेक्ट कर रही है तो वो कैसी होंगी, इक्वल भी होंगी। सो इसलिए EFGP इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो मेरे पास क्या हो गया कि ये EFGP भी क्या हो गया, मेरे पास एक पैरेललोग्राम हो गया। लिखेंगे यहां एंगल EFG, एंगल EFG इजिकल टू 90 डिग्री है। भैया एंगल 90 डिग्री है मेरे पास, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल की तो क्या करेंगे 90 डिग्री कोण पे काटेंगे, तो एंगल P कितना हो गया 90। सो इसलिए SPQ इजिकल टू 90, क्योंकि जितना डिग्री ये होगा उतना ये होगा, अपोजिट एंगल होंगे इन पैरेललोग्राम में, लिख देना, क्योंकि अपोजिट एंगल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, अब मुझे पता है P किसके बराबर है, इस R के, जितना ये होगा उतना ये होगा, यानी कि कहा था ना हमने कि PQRS मेरे पास पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया, तो इसका एक एंगल क्या कर देंगे हम 90 डिग्री का प्रूव कर देंगे, तो क्या हो गया ना। सो इसलिए PQRS इज ए पैरेललोग्राम था एंड इट्स वन एंगल इज 90 डिग्री। सो इसलिए PQRS पैरेललोग्राम
इज ए रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्या हो गया इस प्रकार जो हमने प्रूव किया था कि पी क्यू आर एस क्या है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, उसका एक एंगल में 90 डिग्री का प्रूफ कर दिया। तो क्या हो गया, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम जो क्या है वो क्या बन गया कि रेक्टेंगल बन गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी आज सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।